एक राजा ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव पर उसे 3 सुंदर कंगन भेंट किए, पर वो कंगन राजकुमारी की कलाई में गहराई तक धंस गए। धातु ने उसकी त्वचा को काट डाला और उसके नयन रक्त से भर गए। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंततः वह अंधकार में डूब गई। राजा ने राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये कंगन श्रापित है और इनसे मुक्ति केवल तब मिलेगी जब कोई युवक जो उसका भावी वर होगा 3 गूढ़ पहेलियों का उत्तर देगा, अन्यथा हर वर्ष चूड़ियां और कसती जाएंगी और वह 18 वर्ष की उम्र तक पीड़ा के बोझ तले पागल हो जाएगी। वर्ष बीते, राजकुमारी बड़ी हुई, परंतु उसकी कलाई में चूड़ियां अब हड्डियों तक धंस चुकी थी। पीड़ा ने उसमें अद्भुत शक्तियां उत्पन्न कर दी, जैसे अतुलनीय बल, अचूक गति और दुर्लभ दृष्टि, मगर उसकी चेतना पर पागलपन की परछाइयां छाने लगी। राजा ने घोषणा की, जो युवक तीनों पहेलियों को हल करेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा और श्राप का अंत करेगा। कई वीर युवकों ने प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे और दंडित हुए। तभी एक अनजान युवक आया, नाम था आरव। वह एक उजागर नगर मालवगढ़ से था, जिसे सम्राट ने युद्ध में नष्ट कर दिया था। उसी युद्ध में आरव के माता पिता भी मारे गए थे। आरव को अपना अतीत स्मरण नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ियों को छुआ, सारी स्मृतियां लौट आईं। उसे झांत हुआ कि वह मालवगढ़ का युवराज था और ये चूड़ियां उसकी माता रानी के आभूषण थे, जिन्हें युद्ध के समय श्रापित कर दिया गया था। आरव ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली पहेली का उत्तर समय पर नहीं दे पाया और उसे दंडित करने की तैयारी हो गई। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, जब तक जीवन है आशा जीवित है। उसने जोर से पुकारा, आशा। उत्तर सही था, पहली चूड़ी खुल गई। दूसरी पहेली का उत्तर था रख। आरव ने ऐन वक्त पर उत्तर दिया और दूसरी चूड़ी भी समाप्त हो गई। तीसरी पहेली अब शेष थी। वह उत्तर देने ही वाला था कि पीड़ा और क्रोध से भरी राजकुमारी ने उसे तलवार से घायल कर दिया। आरव ने क्षीण स्वर में कहा, तुम्हारा नाम ही उत्तर है। राजकुमारी की आंखों से आंसू गिरे और आरव के सीने पर टपके। सौभाग्य से वह बच गया, घाव घातक नहीं था। उसी क्षण सम्राट का सेनापति विद्रोह करता है। वह चूड़ियों के टुकड़े उठाकर उनसे अपार शक्ति प्राप्त करता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है। राजकुमारी अब एक दिव्य शक्ति से युक्त तलवार को जहरीले रक्त में डुबोती है और सेनापति का अंत कर देती है। चूड़ियां टूट जाती हैं और राजकुमारी को वर्षों बाद शांति प्राप्त होती है।